हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, मैं आज 38 साइज बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी और 38 साइज में कितने इंच पर बेल्ट का निशान लगाते हैं। आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो हम पहले ये हमारे ब्लाउज का नाप है, हम इसी ब्लाउज के नाप से कटिंग करेंगे। अब सबसे पहले हम ब्लाउज की लंबाई का नाप लेंगे। इसको इस तरह से हम डबल फोल्ड कर लेंगे और लंबाई का निशान लगाएंगे कि लंबाई हमारी कितने इंच की है। ये हमारे नाप का ब्लाउज है, हम इसी नाप के ब्लाउज से हम ब्लाउज बनाएंगे। ये हमारा 14.5 इंच का लंबाई है, इसकी 14.5 इंच है लंबाई। अब चेस्ट का नाप लेंगे इस तरह से। चेस्ट यहाँ से इस तरह से रखकर देखिए, इस तरह से हम नाप ले लेंगे। चेस्ट हमारा 9.5 इंच आ रहा है। 38 साइज का चौथा भाग 9.5 इंच आता है, तो हमारा ये चेस्ट 9.5 इंच है। अब कमर की निशान लगाएंगे। कमर हमारी 34 इंच है, तो इसका चौथा भाग रखेंगे 8.5 इंच। अब इस तरह से ये हमारा कॉटन का कपड़ा है। सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे। बंद भाग अपनी साइड रखनी है और खुली वाली भाग बाहर की साइड रखनी है। अब हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे। इसको हम डबल फोल्ड में चौड़ाई का निशान लगाएंगे। चौड़ाई हम 11.5 इंच लिए हैं, आप 12 इंच भी ले सकती हैं। अब नीचे से कपड़े को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से कट करके। जो भी तिरछा कपड़ा हो हम कट करके निकाल देंगे। अब ये हमारा कॉटन का कपड़ा है, तो हम इसमें कपड़े को ही हम नीचे की साइड हम फोल्ड करेंगे। तो 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हम लेंगे फोल्ड करने के लिए। अब लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई हमारी 14.5 इंच थी और आधा इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे, तो हमारी लंबाई 15 इंच है। अब शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारी 5.5 इंच है। 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा गला डीप नेक में है। डीप नेक में हम 5.5 इंच लेंगे शोल्डर के लिए। और साइज के हिसाब से, साइज हमारी 38 है, तो इसलिए हम 5.5 इंच लेंगे। और यहाँ पर आर्म होल हमारी 6 इंच है, 6 इंच पे निशान लगाएंगे। अब चेस्ट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर चेस्ट हमारा 38 साइज है, तो उसका चौथा भाग 9.5 इंच रखेंगे। 9.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। यहाँ पर अब आर्म होल की गहराई का निशान लगाएंगे। आर्म होल की गहराई का निशान हम 1 इंच पर लगाएंगे। अब यहाँ से जितना हमारा आर्म होल की लंबाई है, उतने पर से, उसी के आधे पर से हम यहाँ पर एक निशान लगाकर इस तरह से हम गहराई का शेप बना लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर थोड़ा सा हम आधा इंच नीचे तिरछी लाइन में इस तरह से हम शेप दे देंगे। इससे हमारी फिटिंग अच्छी आएगी। हमारी आर्म होल में झोल नहीं आती है पीछे की साइड। अब नीचे हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमारी 34 इंच है, तो उसका चौथा भाग 8.5 इंच रखेंगे और 1 इंच कमर की टक्स के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए।
अब दोनों पॉइंट को इस तरह से फिटिंग वाले को फिटिंग से मिला देंगे और मार्जिन वाले से मार्जिन वाले की लाइन इस तरह से मिला देंगे। अब गला का निशान लगाएंगे। गला हमारा 2.5 इंच है और लंबाई इसकी हम ब्लाउज से नाप लगा लेंगे। पहले जो हमारा ब्लाउज का नाप है उसके नाप से हम निशान लगा लेंगे। कितना लंबाई है, लंबाई 10 इंच है। 10 इंच पे लंबाई का निशान लगाएंगे और चौड़ाई में 3 इंच रखेंगे और इस तरह से सीधी लाइन बना लेंगे हम। अब इसको हम गोल शेप देते हुए, हमारा गला गोल शेप में ही है, हम इस तरह से हल्का सा इस तरह से घुमाव देते हुए गोलाई में इस तरह से हम गहराई में बना लेंगे। इस तरह से ये निशान हमारा लग गया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। अब इस तरह से हम गले को कट करते हुए कट लगा लेंगे पूरे। ये हमारा बैक पार्ट था, इसकी हम पूरी कटिंग इस तरह से कर लेंगे। ये कटिंग हमारी हो गई है। अब आगे की भाग की कटिंग करेंगे। अब कपड़े को हम इस तरह से पहले रखेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर हमें कपड़े को रखना है इस तरह से। फिर हमें बैक पार्ट को इस तरह से हम रखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर आई हुक की पट्टी के लिए यहाँ पर ½ इंच का निशान लगाएंगे आगे की साइड। अब हम बैक पार्ट की जो कटिंग किए हैं उसको इस तरह से हम रख लेंगे और जिस शेप में हम कटिंग किए हैं उसी शेप में हम चारों साइड इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। अच्छे से हमें कपड़े को इस तरह से रख लेना है और इस तरह से हमें निशान लगा लेना है चारों साइड। अब इसको हम हटा देंगे बैक वाले पार्ट को। अब यहाँ पर हम 1.5 इंच पर नीचे की साइड इस तरह से निशान लगाएंगे और सीधी लाइन बना लेंगे इस तरह से। अब जो एक्स्ट्रा कपड़े है उसको हम पहले कट करके निकाल लेंगे ताकि हमें निशान लगाने में और कटिंग करने में आसानी हो। पहले इस तरह से हम चारों तरफ से कटिंग करके कपड़े को निकाल देंगे जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं। अब हम इस पे निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम ½ इंच का मार्जिन रखते हुए आगे की साइड हम इस तरह से आर्म होल का शेप बना लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। हल्का सा हमें गहराई देना है आगे की साइड। इस तरह से हमारे आगे के भाग में झोल नहीं आता है। अब यहाँ पर हम हमारा गला पीछे बैक पार्ट में 2.5 इंच था तो हम 2.5 इंच आगे वाले पार्ट में भी इस तरह से रखेंगे। अब इस तरह से हम नाप लेंगे आगे की गले की। जो हमारा आगे का गला है उसकी नाप लेंगे इस तरह से। आगे का गला हमारा 7 इंच है, 7 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से और इस तरह लाइन बना लेंगे सीधी और इस तरह से एक चौकोर बॉक्स की तरह बना लेंगे और गोल शेप में आकार दे देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर बेल्ट का निशान लगाएंगे। जब भी हम हैवी साइज
में बेल्ट का निशान लगाते हैं तो 14 इंच पे लगाते हैं। और यहाँ पे हम टक्स का भी निशान लगा लेंगे। टक्स हमारा 10 इंच पर आएगा और यहाँ से हम इसकी सीधी लाइन बना लेंगे बेल्ट वाला जो निशान लगाए हैं। और यहाँ पर बेल्ट के आगे की साइड हम 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे। यहाँ पर 5 इंच पर हम टक्स का निशान लगाते हैं 5 इंच पर निशान लगाएंगे और ये 2 इंच उसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम 2 इंच ऊपर लाइन बनाएंगे टक्स के लिए और इस तरह से हम तिरछी लाइन में इस तरह से 1-1 इंच का गैप देते हुए इस तरह से बना लेंगे निशान। और यहाँ से हम जो जितना हमारा इंच आएगा उसके बीचों बीच से इस तरह से हम निशान लगा लेंगे टक्स के लिए। और इस तरह से हम चारों टक्स इस तरह से हम बना लेंगे 2-2 इंच पर। ये हमारा टक्स का निशान 2-2 इंच पर है। और यहाँ से हम बेल्ट की साइड इधर तिरछी लाइन में इस तरह से हम लाइन बना लेंगे और इस तरह से बेल्ट का हल्का सा नीचे से गहराई का शेप देते हुए बेल्ट का निशान इस तरह से हम लगा लेंगे। इस तरह से हमारा शेप अच्छा आता है। इस तरह से अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा गला है, गले से पहले कटिंग कर लेंगे और यहाँ से बेल्ट की कटिंग करेंगे और दोनों साइड से काट कर लेंगे। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। सबसे पहले इस तरह से हम डबल फोल्ड कर लेंगे, फिर इसको 4 फोल्ड में करेंगे। अब इस तरह से हम बाजू की निशान लगाएंगे। बाजू की लंबाई हमारी 4 इंच है तो हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे, आधा इंच आगे की साइड जाएगा और आधा इंच आर्म होल की साइड जाएगा। और ये हमारा चौड़ाई 10 इंच है और यहाँ पे 2.5 इंच पर ऊपर की साइड भी 2.5 इंच लगाएंगे और नीचे भी 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पर 8 इंच पर हम निशान लगाएंगे और इस तरह से हम तिरछी लाइन इस तरह से हम बना लेंगे। अब यहाँ पर हम आगे की बाजू की आगे की गोलाई का निशान लगाएंगे। गोलाई हमारी 6 इंच है और इस तरह से तिरछा बना लेंगे हम और 2-2 इंच का मार्जिन रख लेंगे इस तरह से। और इस तरह से हम शेप देते हुए गहराई देते हुए इस तरह से हम आर्म होल की शेप बना लेंगे और इस तरह से हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बाजू की कटिंग हो गई है। अब हम आई हुक की पट्टी के लिए इस तरह से हम 2 इंच का पट्टी की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से 2 इंच का पट्टी लेना है हमें। अब हम गले की पट्टी के लिए कटिंग करेंगे इस तरह से। इस तरह से हमें जो हमारा कपड़ा बचा है उसी कपड़े में से इस तरह से हम पट्टी निकालेंगे। जो भी वेस्ट कपड़ा है उसको हम कट करके पहले निकाल लेंगे और कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके पूरे कपड़े में इस तरह से हम रख लेंगे और 1.5 इंच की इस तरह से हम पट्टी निकाल लेंगे। 1.5 इंच पर इस तरह से हम निशान लगा लेंगे पट्टी के लिए। अब इस तरह से हम सीधी लाइन इस तरह से बना लेंगे ताकि हमारी पट्टी सीधी लाइन में कट हो। एक और निशान लगा लेंगे 1.5 इंच में। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारे गले की पट्टी है। गले के पट्टी की कटिंग इसी तरह की जाती है।
हमारा कपड़ा उरेब में ही हो, उरेब में ही गले की पट्टी की कटिंग की जाती है, तभी गला हमारा सही बैठता है। ये हमारी पट्टी की कटिंग हो गई है। ये हमारे सारे पार्ट कट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।